हमारी जमीन दूसरों के कब्जे में है और उन्होंने उस जमीन पर अधिकार जमा लिया है, क्या हमें रोकने का आदेश मिलता है? कानून के अनुसार आपके भाई के रूप में बात करते हैं। हमारी संपत्ति के पास एक पड़ोसी है, उस पड़ोसी की कुछ जमीन माप में उन्होंने अपने निशान दिखाए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो क्षेत्र अतिक्रमण कर लिया गया है, उस पड़ोसी किसान की जिम्मेदारी आती है। ऐसा दिखा लिया है, इसलिए मुझे उस क्षेत्र में कार्रवाई करनी है। उस पर कब्जा करने वाले किसान ने कोई कदम नहीं उठाया। क्या ऐसी स्थिति में दावा कानून से चलता है? इस बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। अगर कोई संपत्ति हमारी मालिक की या हमारे कब्जे वाले तरीके की होती है, तो हमारी कड़ी मेहनत के बाद उस जमीन का स्थायी कब्जा हमारे पास निश्चित रूप से होगा। तभी हम सम्मानित न्यायालय में कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध उचित दावा दाखिल कर सकते हैं और ऐसा आदेश प्राप्त कर सकते हैं। जहां हम दीवानी न्यायालय में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अनुसार लगातार या स्थायी रोक आदेश समय समय पर प्रभावी रूप से दाखिल करते हैं। करते समय उस बड़े दावे में हमारा यह मानना होता है कि यह संपत्ति मेरी मालिक की है या मेरे कब्जे के तरीके से है। वह संपत्ति कानूनी रूप से मुझे मालिकाना अधिकार से प्राप्त हुई है। जिनके पास से मुझे संपत्ति का मालिकाना अधिकार मिला है, उन्होंने मुझे उस संपत्ति का कब्जा सौंप दिया है और मेरा उस कानूनी कब्जे पर, जमीन के अधिकारों पर, गेहूं की फसल पर पार्टी द्वारा लगातार अवैध हस्तक्षेप हो रहा है। इस कारण मुझे मेरा उचित कब्जा समय पर नहीं दिया जा रहा है। अवैध दिशा में दावा करता है, उसने मेरे खिलाफ स्थायी रूप से रोक लगाने का दावा किया है। उस व्यक्ति ने मुझे पकड़ने में कोई प्रकार की बाधा नहीं डाली और मेरे कब्जे पर कोई भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे जमीन के अधिकार स्थापित करने, बांध की टोकरियां बनाने आदि कार्यों को करने के लिए ऐसे प्रकार के दावों की मांगे हैं। दीवानी प्रक्रिया के अनुसार उचित तरीके से शुरू होने के बाद 1-2 महीने में अपना अंतिम निर्णय आता है, तब तुरंत अस्थायी रोक का दावा भी किया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया के दौरान ऐसे प्रकार के दावों या अंतरिम रोक के लिए माननीय उच्च न्यायालय में पूरी तैयारी और सावधानी से दावा दाखिल किया गया है। उनके पास साक्ष्य आधारित केस है या नहीं, यह पहले देखा जाता है। साक्ष्य आधारित केस का मतलब है कि दावा करने वाला व्यक्ति उस जमीन का मालिक है या कब्जे में है। क्या उसके पास उस संपत्ति पर कोई वैध दावा है? उनके केस में यह सिद्ध करने की संभावना है क्या? क्या कागजी दस्तावेज उनके पक्ष में है? यह साक्ष्य पहले देखा जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि दावा दाखिल करने वाले का पक्ष मजबूत है या नहीं। यह देखा जाता है न्यायिक पक्ष, अर्थात उनके द्वारा दाखिल किए गए कागजात के आधार पर केस। उनके बगल में यहाँ स्टेज पर क्या है? पहले जाते समय उनकी एक महत्वपूर्ण बात देखी जाती है, वह है नुकसान भरने वाले नारे। यदि अंतरिम मनाही अर्ज मंजूर नहीं किया जाता तो क्या होगा? अगर इसे मंजूरी नहीं मिली तो वादी को क्या नुकसान होगा और मंजूरी मिलने पर कोई नुकसान नहीं होगा? क्यों हो रहा है? या सभी पक्षों के बीच अंतरिम मनाही अर्ज को मंजूर किया जाता है जब मनाही दावे में और अंतरिम मनाही अर्ज में दावा मंजूर किया जाता है। या तो अंतरिम मनाही अर्ज को मंजूर नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण बात पहले देखी जाती है, वह है जन्नी दावा दाखिल किया गया है, क्या उनका उस मिलकती पर कब्जा है? और जैसे कि हम पर अपना कब्जा बना रहे थे, कागजी दस्तावेजों के जैसे मोजनी नक्शी पर कुछ क्षेत्र समोर चपराटी के कब्जे में हैं। अगर ऐसा दिखाया गया है तो हम त्याग क्षेत्र बदलकर मनाही आदेश नहीं मांग सकते। जिस क्षेत्र में समर्चा पार्टी का ताबा है, उस क्षेत्र में मेहनत और मशागत कर रहे हैं। वहवाट करने का या कब्जा करने का माननीय न्यायालय से अनुमति नहीं मिलती। हमारी जमीन के क्षेत्र समोर्चा पार्टी के ताबे में होंगे तो हमें उन अतिक्रमित क्षेत्र के ताबे के लिए दावा दर्ज करना होगा। और अगर हम लगातार मनाही मिलाने का मतलब हमेशा के लिए मनाही का दावा करते हैं, यदि आप आंतरिक रूप से मान्य अर्ज को सही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये दोनों बातें सटीक हैं। आपका कब्जा उस क्षेत्र पर किसी कारण से सीमित किया गया है। अगर आपका कब्जा नहीं होगा तो दावा की याचिका किसी के नकारे के दावा अस्वीकृत हो जाते हैं। इसलिए हमारा एक क्षेत्र दूसरे के कब्जे में है या हमें उनसे कब्जा लेना पड़ता है। कब स्वीकार करना है या नहीं, यह वर्तमान स्थिति को देखकर तय करना चाहिए। एक बार जब यह माना कि कब्जा किसी और का है, तब वह कब्जा वापस मिलने की आशा में जल्दी से चली जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें और कृपया इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे सभी हमारी विस्तृत भारतीय जानकारी को मराठी भाषा में आसानी से प्राप्त कर सकें। जानकारी आसान सरल शब्दों में समझ आएगी। इस प्रकार की जानकारी दोस्तों के लिए हम कोर्ट कचहरी के YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बगल में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से प्राप्त होते रहे। अगर आप इस वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें देखकर और अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।